हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 1 जुलाई को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे आज यानी 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं। बताना है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो शिक्षा संस्कार 5 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संस्कार कुल 16 संस्कार होता है और उसमें शिक्षा संस्कार पूछा गया है तो 5 संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो ये उद्योग पर्व से संकलित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति क्षमा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर है भीखन टोला गांव को देखने कौन आए। तो भीखन टोला गांव को देखने के लिए कौन आए। शिक्षक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो टंकरा ग्राम स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है टंकरा ग्राम। 6 नंबर क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना ये संस्कृत भाषा में हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था। तो मेगास्थनीज था। याद रखिएगा यूनान का राजदूत कौन था। मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था। पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था। तो बुद्ध ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पटन देवी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 11 है आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। आलस कथा ये किस ग्रंथ से उद्धत है। तो ये पुरुष परीक्षा से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरुष परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो बीरेश्वर ये मिथिला का मंत्री था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। मिथिला का। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथिली भाषा के कवि कौन है। विद्यापति। और आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। आलस कथा पाठ के रचयिता भी विद्यापति हैं। विद्यापति एक मैथिली भाषा के कवि हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। शत्रु मानते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। शत्रु मानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि श्याम वर्णा कौन थी। श्याम वर्णा कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बिजंगडा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अपिहितम में उपसर्ग क्या है। अपिहितम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अपी उपसर्ग है, राइट आंसर सी हो जाएगा अपी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि पटनेती में कौन सी संधि है। संधि पूछा गया है, तो कौन सी संधि है? पटनेती में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि है, राइट आंसर बी हो जाएगा स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कठोपनिषद में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इसमें अ प्लस उ की संधि हुई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उ प्लस अ के उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, यानी उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं, यानी संस्कृत में कितने कारक होते हैं। तो संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो 6 कारक होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। संस्कृत में 6 कारक होते हैं और हिंदी में 8 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अविभाव समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 23 है युति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। युति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें ती प्रत्यय है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें ती प्रत्यय है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो इसमें ज्ञानम प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसमें डी प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस शब्द में अनियर प्रत्यय है। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो इसमें पठनियम प्रत्यय है, राइट आंसर, यानी अनियर पूछा गया तो पठनियम में अनियर प्रत्यय है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है यादों में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो अण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गोसु किस शब्द का रूप है। तो ये हो जाएगा गो शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दास्यति किस लकार का रूप है। तो दास्यति किस लकार का रूप है। तो इसमें लिट लकार का रूप है, राइट आंसर सी। सोचतु किस धातु का रूप है। तो सोचतु ये सुच धातु का रूप है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 32 है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आलसला पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है। आलसला जो चैप्टर है उसमें किसने कहा कि अहो कथमय कोलाहल, यानी कैसे हल्ला हो रहा है, ये किसका कथन है। तो ये पहला आलसी का कथन है। पहला आलसी बोला कि कैसे हल्ला हो रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जब आलसला में आग लगाई गई तो 4 असली आलसी नहीं भागे थे, वास्तविक आलसी भाग गए थे। और आलसला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है? आत्मा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य की जीत नहीं होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो दंडी ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंडी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि आलस कथा ये कैसी कथा है। तो आलस कथा ये व्यंग्यात्मक कथा है,
राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस पद में प्र उपसर्ग है? तो प्र किस में जुड़ा है? देखिए तो प्र उपसर्ग किस में है? तो यहाँ पर प्रमति में प्र उपसर्ग है, राइट आंसर डी हो जाएगा प्रमति। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो स्त्री प्रत्यय 8 हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो 8 स्त्री प्रत्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, धी शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में होगा। तो धी शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में धिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि नान्यतम किस संधि का उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विष्णु प्लस अण से कौन सा पद बनेगा? यानी इसको जोड़ेंगे तो कौन सा पद बनेगा? वैष्णव बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भेद व्यय में कौन सा प्रत्यय है? भेद व्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तबियत प्रत्यय है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? तो राष्ट्रपति का विग्रह राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, अविभाज्य समास का उदाहरण कौन है? तो अविभाज्य समास का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पर उपगंगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद ये किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, यहाँ पर है, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य का मुंह ढका हुआ है। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया है और इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये देख लीजिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर।